का कटोरा लिए और खीर का कटोरा ले करके अपने हाथ से प्रहलाद जी को खिला रहे। जैसे बाहर निकले तो प्रहलाद का रूप धारण किए और कयाधु के पास जाकर के पुत्र बन करके भोजन भी कर रहे हैं। यह हमारे सरकार के अद्भुत लीला। अरे कहीं माँ बन करके भोजन कराते हैं और कहीं पुत्र बन के भोजन करते हैं। इतना भोजन करा दिए, 7 दिन में प्रहलाद जी का शरीर दोगुना हो गया। हिरण्यकश्यप मन में विचार किया अब तो प्रहलाद मर गया होगा, बाहर लाओ। बाहर लाए, दूध सबका देख रहे सरकारी तो और पहले से हट्ठा कट्ठा हो। हिरण्यकश्यप बोल पड़ा आखिर भोजन की व्यवस्था कहाँ मिले? प्रहलाद जी बोल पड़े माता जी लाती थी। जब देखा तो प्रहलाद कयाधु बोल पड़ी सरकार हम नहीं लाती थी, ये हमारे पास ज्यादा था। प्रहलाद जी मन में विचार के जब हम 7 दिन निकल बना ये कारागार है तो हम कब भोजन कराएंगे? समझ गए हो ये तो हमारे मुरलिया वाले के अद्भुत लीला है। हिरण्यकश्यप फिर बोल पड़ा प्रहलाद अब नाम लेना छोड़ दो। कहले पिताजी बताइए 7 दिन हमारा रक्षा वो किए और उसके बावजूद आप कह रहे नाम लेना छोड़ दो। अब तय और नहीं छोड़ब, अब तय उनकर नाम ले हले और नहीं छोड़ूंगा। अब लगा क्रोध, जब क्रोध लगा तो दूध को आदेश दिया इसको ले जा करके हाथी के पैरों के नीचे। लेकिन भगवान हाथी के मस्तिष्क में प्रवेश कर गए और कुचलना था प्रहलाद को। हाथी सूर ऊपर करके महावत के नीचे करके ओकरे ऊपर लटवा धरा, से बच गया। प्रहलाद अब नाम लेना छोड़ दो। अरे पिताजी हाई देखिए मैं जीवित हूँ, अब ता नाम ले हले और ना छोड़। अब इन खाली 2 घंटा राम राम कहत रही, अब 6 घंटा कहत। अब करे बेचारे के और रीस लगा। हाँ दूध को आदेश दिया जल्लादों को ले जा करके ऊंचे पर्वत से नीचे कर दो। नीचे गिराया गया, भगवान इनको बचा लिए, ला करके नीचे कर दिए, कुछ नहीं हुआ। फिर बोल पड़ा प्रहलाद अब नाम लेना छोड़ दो, नहीं छोड़े। एक दिन नगर में भ्रमण कर रहे थे, तब तक का देखे एक कहार बैठ के रो रहा है, अगल बगल के लोग भी बैठ के रो रहे हैं। प्रहलाद जी गए और पूछ पड़े का हुआ, काहे रो रहे हो? कहार बोल पड़ा सरकार आज रात जब मैं बर्तन को पकाने के लिए आग लगाने के लिए आया तो मैंने देखा कुछ बिल्ली के बच्चे उसमें पड़े हैं। विचार हुआ हे भगवान चला सवेरे आग लगाई, रात भर रहे था, आज सवेरे आग लगाई तब बिल्ली के बच्चों को बाहर कर दूंगा। लेकिन ये सरकार जैसे मैं सुबह उठा और उठ करके जैसे मैं आग लगाने के लिए आया ध्यान से उतर गया, ध्यान से उतर गया किसमें बिल्ली के बच्चे हैं। हम हूँ भुला के आग लगा दिए, अब तो सगरी बिल्ली के बच्चे मर गए होंगे। ए सरकार अब बता हमके दोष लगे। प्रहलाद जी बोले ऐसा कुछ नहीं हुई, बस हम जो कह रहा हूँ वही करो। लोग हाथ जोड़ लिए, अगर बिल्ली के बच्चा बच जाए तो कुछ कहने में कहा जाता है। कल ठीक है हाथ जोड़ो, जोड़ लिए। सगरी लोग आंख बंद करो और जो मैं कहता हूँ वही करो, लेकिन दिल से हृदय से करना। हाथ जोड़वा के अब परमात्मा का ध्यान कराए। अब बोल पड़े को ही परमात्मा से कहो परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं, बिल्ली के बच्चे के भी रक्षा जरूर करेंगे। हाथ जोड़वा के सबसे एक ही मंत्र याद किराए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। वाह चला वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ऐसा कही है तब तक ठाकुर जी आ भैल कहीं आज नहीं बिहान चल जाई। हाँ नहीं तनी ताली बजा के अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज यदि ई मंत्र आपको याद हो गया, एक राज की बात बताता हूँ, एकदम कौन कोने गठिया के रख लीजिएगा। हम बताता हूँ यदि मंत्र आपके याद हो गए भगत जी, आ केहू पूछे भगत भागवत सुनला कह दी तो का सुनला, खाली तना कह दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो अगला व्यक्ति समझ जाएगा हाँ ये भगत भागवत सुने हैं। तो कहे भगवत भागवत सुने हैं, हाँ तो का सुनना है पता नहीं, तो का कर रहे थे? अरे जो बाबा कथवा कर रहे थे तो हमके नींद लगत रहा, हम तो भगवती पूजत रही।
जब बाबा कथा कर रहे थे तो हम तो भगवती पूजत रहे। तो इस मंत्र को याद कर लेंगे तो अगर कोई पूछेगा बता देंगे तो जान लीजिए आपका भागवत सुनना सफल है। तो याद करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। मतलब पिछवा के लोग से मुकदमा नहीं खाना, सबके बोले हाँ एंटीबायोटिक दवाई है, टेंशन नहीं ली, साइड इफेक्ट नहीं हो कर, सब जने बोली। सही से बैठो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। तू समाज से छाटल नहीं खाना। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे सगरी नगर वासी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप प्रारंभ किए, महाराज पता का चला, अरे जिस कहरा आवा के अंदर अरे पकड़ा परतन कच्चा, अरे ओही कोहरायावा के अंदर था बिल्ली का बच्चा। लेकिन जब परमात्मा की कृपा हुआ, परमात्मा ऐसा वरदान दिए कि सगरी बर्तन तो पक गया था, लेकिन जहाँ बिल्ली के बच्चे थे वहाँ आगिया नहीं पहुँचल, वहाँ आग ही नहीं पहुंचा। सारी सगरी बर्तन पक गया था, लेकिन जहाँ बिल्ली के बच्चे थे वहाँ आग ही नहीं पहुंचा था। सकुशल बाहर निकले। अब तय नगर में शोर हो गया। हे भगवान, प्रहलाद जी के पास ऐसा मंत्र है जो ने मंत्र के याद कैले से मृत्यु के बाद भी व्यक्ति जीवित हो जाएगा। अब तक सगरी नगर में लगा शोर होने की भगवान के नाम भजो। दूत आकर के हिरण्यकश्यप को बता रहा है, सरकार जिस परमात्मा का नाम लेना आप बंद करा रहे हैं, जिस परमात्मा का नाम जप करना आप बंद करा रहे हैं, वह परमात्मा के नाम के जप प्रहलाद जी सबसे करा रहे हैं। सरकार कौन उपाय करिए। पुनः मना किया कि प्रहलाद जी अब तो मान जा, लेकिन नहीं माने। जब नहीं माने तो अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के सगरी बात बताया। होलिका बुआ लगेगी, बोल रही भैया पहले मैं प्रहलाद को समझाऊंगी। गई, अब बोल रही बेटा देख अब मान जा, अपने पिता की बात मान। कहना बुआ देखो सगरे सबके पिता तो परम पिता परमेश्वर है। अब मेरे पिता जिससे दुश्मनी कर रहे हैं, बुआ वास्तविकता तो ही है हमारे परमात्मा का ना कोई ना कोई दुश्मन है और ना कोई मित्र है। है बुआ, एक बात मैं आपको बता दूं, हमरे परमात्मा तो वैसन है कि जे उनसे अजुराला हे बुआ उर्दुआ या छिज जाला। या पिताजी को बताइए। काली हई देखा हम समझा रहे थे, इसे उल्टा हम ही के समझा रहा है। हाँ? नगर के बीचों बीच महाराज चिता सजाई गई, वही पे वरदान इनको मिला था चुनरी। इसको इसके बुआ को होलिका को इस चुनरी लेके बैठ गई। वरदान कहा था कि चुनरी पे आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वरदान था चुनरी के, न कि उस होलिका को। चुनरिया ओढ़ के आगे गोद में प्रहलाद को लेके और चिता पे बैठ गई। अपने चारों ओर चुनरिया को ओढ़ ली। सीधा भगवान हाथ जोड़े, परमात्मा आज लगाता हमके रौरे लगे जावे कबरे। अरे दुनिया से दूर जा रहा हूँ, अरे श्याम तेरे पास आ रहा हूँ। दुनिया से दूर जा रहा